पिछले सप्ताह आयुध ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का पापड़ा गांव, जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों को धर्मांतरित कर मुस्लिम बनाया जा रहा है। बाहर से काजी आते हैं, मौलाना आते हैं और छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को, जवानों को आयत, कलमा और सूरतें सिखाकर जाते हैं। जब हमने अपनी ये रिपोर्ट पेश की तो उसके बाद कई सारे सवाल भी सामने आए और हमने उन सारे सवालों का जवाब भी दिया। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये मामला कहां तक पहुंचा और प्रशासन द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की गई। आपने हमारी पुरानी रिपोर्ट में देखा होगा कि किस प्रकार से छोटे छोटे नाबालिग बच्चे आयतें पढ़ रहे हैं, सूरतें दोहरा रहे हैं। आप मुस्लिम हो कि हिंदू हो? मुस्लिम। किसे मानते हैं? अल्लाह। मुसलमान है, नमाज पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब क्या होता है? मतलब अल्लाह सबसे बड़े हैं। सवाल यही उठता है कि अनुसूचित जाति में होने के बाद भी इन छोटे छोटे बच्चों को ये सूरत, आयतें और कुरान कहाँ पढ़ाई जा रही हैं, ये सीख कहाँ से रहे हैं। तो हमें एक वीडियो बरामद हुआ है जहाँ पर बाहर से मौलाना आते हैं और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कुरान का ज्ञान देकर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाकर जाते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब गांव वालों ने उस मौलाना को घेरा और उससे ये कहा कि अगली बार से आना बंद कर दो, तो मौलाना चोरी छुपे आने लगा। लेकिन अभी भी मौलाना लगातार उस गांव में कभी सुबह तो कभी शाम आ जाता है। ये वीडियो देखिए। हम पूछ रहे हैं आपसे बोला किसने आपको यहाँ आने के लिए? देखो भाई, मतलब ये बच्चे ना, मतलब इस्लाम से हमारे मतलब दीन से मतलब दूर थे। वो तो ठीक ठाक है, वो तो छोड़ छाड़, वो तो जो पहले चल रहा था वो तो पहले चलेगा जैसा पहले था। अभी तक तो पहले कोई नहीं आ रहा था। ठीक है। आप कब से आ रहे हैं? आप अभी मैंने मतलब कर दिया, मतलब 2-4 दिन से आ रही है मैं यहाँ पे। कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? ये जो आप पढ़ा रहे हैं, ये इसका मतलब कुछ नहीं, सर्टिफिकेट। क्या हिसाब से पढ़ा रहे हैं आप? मतलब कैसा पढ़ा रहे हैं? मतलब किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं आप ये सब? अरे मतलब ये मतलब गांव वाले हैं ना, जैसे हमारे मतलब वो मतलब धर्म। कौन सा धर्म है? हमारे मतलब इस्लाम है। जैसे इनका क्या है? इनका क्या है? इनका क्या मजहब है? हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, इनका क्या मजहब है? इनका मतलब आपके पास या तो कोई सर्टिफिकेट हो, कोई सरकारी तौर से आपके पास कोई कागज हो, रजिस्ट्रेशन हो, आप दिखाओ। हम भाई पढ़ा भी रहे हैं। आपका धार्मिक ग्रंथ है कि नहीं है? ये धार्मिक ग्रंथ है आपका कि नहीं है? आप मोजा पहन के पढ़ा रहे। ये कोई नियम नीति आपके उसमें जाओ ना, इस्लाम में नियम में है मोजा पहन के पढ़ाना। ये मतलब खास बात तो ये है कि अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रधानमंत्री आवास के अंदर बैठाकर दीन की बातें सिखाई जा रही हैं, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। बच्चों से पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं। लेकिन जब हमने उन बच्चों के बुजुर्गों से बात की तो दादी ने ये कहा कि साहब, हम नहीं जानते कि हम मुसलमान हैं कि नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि हम देवी माँ की पूजन करते हैं। जब दादा थे तब हम और दादा नवरात्रि में व्रत भी रखते थे, अष्टमी की पूजन भी करते थे और हिंदू रीति रिवाजों को मानते भी थे। नाम का है आपको? हमारा हसीन। हसीन। नट हो कि मुसलमान हो? अरे नट है बेटा, झूठ नहीं बोले हम। हाँ। मुसलमान नहीं हो तो भगवान ने बनाए नहीं है मुसलमान, तो कहाँ से याद बिलूरे है? हम नहीं है याद बिलूरे। तुम बताओ ने नटोई में ने मुसलमान में, तुम बताओ हमें के जो हाल ना कछु नहीं है। ये टपारियां डारे से जाई में नहीं है कछु नहीं। जियो सब आपकी मोड़ा मोड़ी कह रहे हैं। हाँ। कि हम तो मुसलमान हैं। हम नहीं बात यहाँ बेटा। हम तो देवी देवताओं की पूजा कराती? कौन? आप। हम कराते हैं। कौन कौन सी देवी देवता पूजा? माता की कराते हम, तो कोई की नहीं करते। कौन सी माता की? जय माता है। जब बब्बा मर गए तो वो टाइम बब्बा भी पूजा पाठ करते, माता रानी को भी पूजा करते, दिवाली में मनाते। जी, फिर तुम्हारे मोहल्ला पड़ोस की जी क्या बोल रहा है कि हम मुसलमान हैं? बातें आ रहा हूँ भली बात। हम तो भाई नट हैं। गाँव में चले जाओ, हमारी बात सुनो। गाँव में मालूम कर लो कि जो कौन है। हम नटाई हैं बेटा। हम न गाँव की कहे न तो पढ़ अंत गाँव चले जाओ तो पापरे के नटाई बाज हैं। इन तमाम तथ्यों के आधार पर और आयुध मीडिया की रिपोर्ट को देखने के बाद कई सारे सामाजिक संगठन
एक्टिव हो गए हैं। उन्हीं में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एक शिकायत की गई है कि किस प्रकार से छोटे छोटे दूरस्थ गांव में अनुसूचित जाति के लोगों को धर्मांतरित कर मुस्लिम बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ चैनल आयुध को देखा था, तो वहाँ रायसेन जिले के पापड़िया गांव में कुछ लोग जो नट समुदायों के लोग हैं वो अपने आप को मुस्लिम बताते हैं, और नट समुदाय जो एससी कैटेगरी में आता है और वो अपने आप को मुस्लिम बताते हैं, और वो SC ST का आरक्षण ले रहे हैं। और लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई हिंदू व्यक्ति यदि बौद्ध धर्म को अपनाता है या सिख धर्म में जाता है तो उसका आरक्षण वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन ये लोग मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हुए हैं, उसके बावजूद भी SC का आरक्षण ले रहे हैं। तो इसके बाद हमने हमारे प्रियंका कानूनगो जी जो मानवाधिकारों के सदस्य हैं उनको हमने ये ज्ञापन सौंपा है, और वहाँ से हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने आप को मुस्लिम बताते हुए भी SC का फ़ायदा ले रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, और जो बाहर से काजी मौलाना आ रहे हैं जो इस तरीके का धर्मांतरण कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और सरकार से भी विनती करते हैं। शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय सदस्य प्रियंका कानूनगो द्वारा तत्काल प्रभाव से रायसेन जिला कलेक्टर को एक नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस में 10 दिन के अंदर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश के बाद जिला कलेक्टर एक्टिव हुए और उन्होंने जांच टीम को शीघ्र निर्देश देते हुए जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। आज जैसा कि आपके द्वारा संज्ञान में भी लाया गया है, गैरतगंज अनुभाग के अंतर्गत नट समुदाय के कुछ लोगों के संबंध में आपके द्वारा जो विषय उठाया गया उसके लिए विस्तृत जांच के निर्देश अनुभागीय अधिकारी को दिए गए हैं, और समुचित जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए जो पालन प्रतिवेदन है वो भी हम तत्काल समय सीमा में उसका भिजवाएंगे। अब अगले 10 दिनों में रायसेन जिला प्रशासन इस जांच रिपोर्ट को पेश कर देगा। लेकिन जब हम इस मामले की तह में गए, जब हमने कुछ रिसर्च की, तो हमें ये नजर आया कि मध्य प्रदेश के लगभग 25 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर इसी तरह से नट समुदाय या फिर कहा जाए कि अनुसूचित जाति के लोगों को धर्मांतरित कर मुस्लिम बनाया जा रहा है, जहां पर उनके हाथ में तो SC सर्टिफिकेट है, लेकिन उनकी जुबान पर, उनकी होठों पर कलमा, सूरत और आयतें हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।